दोस्तों, मैं फराज मलिक असदुद्दीन ओवैसी साहब की खबर पे बाद में आऊंगा, लेकिन पहले यह खबर आपके सामने और रखना चाहता हूं। दोस्तों, अभी पिछले महीने मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ संगठनों ने मिलकर सरकार से यह मांग की है कि एक कानून बनाया जाए जिसमें अगर कोई भी शख्स किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, किसी के धर्म गुरुओं को गाली देता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि हमारे देश के अंदर कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर किसी के धार्मिक आस्था को कोई शख्स ठेस पहुंचाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई कैसे होती है आप अच्छे से जानते हैं। इसी को लेकर एक बिल बनाने की मांग की गई थी। इस बिल का नाम रखा गया था पैगंबर मोहम्मद बिल। पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से यह बिल मशहूर हो रहा था क्योंकि इस बिल को लागू करने की मांग ज्यादातर मुस्लिम संगठनों की तरफ से की जा रही थी, और वो इसलिए की जा रही थी क्योंकि आए दिन हमारे देश के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी आकर कोई भी कर जाता है। तो इस बिल को बनाने की मांग इसलिए ज्यादा की जा रही थी, इसीलिए यह बिल पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से मशहूर हुआ। हालांकि उस वक्त चर्चा हुई, अभी तक क्या हुआ है इस बिल का कुछ सामने नहीं आया है। अब इसी तरीके के बिल को लेकर, इसी बिल को आगे बढ़ाने के लिए रजा एकेडमी ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से मुलाकात की और इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे ही नहीं, बल्कि इस कानून को लागू करने के लिए संसद में प्रस्ताव भी पेश करेंगे कि यह कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए। अगर कोई भी किसी के धर्म को गाली देता है, देवी देवताओं का अपमान करता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त इस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि भाई संजय सिंह इस बात को संसद में उठाते हैं और इनकी बात पर कितना तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैटर है ना, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती हमारे देश के अंदर। हमारे देश की राजनीति ही आजकल धर्म के आधार पर टिकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी, और अगर होगी भी चर्चा तो शायद इसके खिलाफ कोई बिल बनाया जाए। वैसे तो कानून देश के अंदर है ही, अगर इस कानून के तहत ही नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे राम भक्त गोपाल जो फर्जी राम भक्त बने घूम रहे हैं, इन जैसे लोगों को अगर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो शायद किसी कानून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल राम भक्त गोपाल, इसको आप जानते होंगे, मैं इसको राम भक्त नहीं कहूंगा क्योंकि राम भक्त ऐसे नहीं होते हैं। इसको जो है कोर्ट ने अब जमानत दे दी है। अभी हरियाणा के अंदर एक सभा हुई थी जहां पर इसने बड़ा उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल किया था, मुसलमानों के खिलाफ काटने मारने की बातें कर रहा था, जिसके बाद इसके ऊपर एफआईआर हुई और ये जेल चला गया था। फिलहाल कोर्ट ने अब इसको जमानत दे दी और कुछ शर्तों के साथ दी है। लताड़ लगाते हुए कहा है कि आपको जमानत तो दी जा रही है, लेकिन अब कभी भी ऐसी सभाओं में दिख मत जाना। फिलहाल ओवैसी साहब की अब बात कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं और उनके आने से थोड़ा सा खलबली भी मची हुई है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, ओम प्रकाश राजभर। इनकी अपनी एक अलग पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इनकी तरफ से आए दिन भाजपा के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भयंकर बयान आते हैं, जिसको सुनकर लगता है अरे भाई कैसी बात कह दी बीजेपी सरकार के खिलाफ। इन्हीं के साथ ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन कर रहे थे, बाकायदा एक गठबंधन तैयार हो भी चुका था, और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कह दिया था कि भाई हम तकरीबन 125 या 150 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। उत्तर प्रदेश के वो मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं और ओम प्रकाश राजभर को बहुत ही बड़ा हमदर्द मान रहे थे अपना कि ओवैसी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और इनकी सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छी सरकार चलेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत जल्द हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाए और असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देकर बीजेपी पार्टी के साथ नजर आए। खबरें यह भी आ रही हैं कि जल्दी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से भी हो सकती है। तो यह है राजनीति, किसी के ऊपर यहां पर भरोसा करना शायद मूर्खता होगी। कोई आपका नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में सोचता है। नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जहां पर उसको लाभ मिलेगा वो वहीं जाकर बैठेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।